हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता है और मैं आज आपको एंटीकोगुलेंट्स के बारे में बताऊंगी। बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट कीजिएगा जब ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स मतलब फ्रेंड्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और कोगुलेंट का मतलब होता है कोगुलम। मतलब कि जो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रक्त का थक्का ना जमने दें। तो मेन यही इनका होता है कि ये क्लॉटिंग को रोकते हैं। दूसरा, ये जो है ब्लड में सेल्यूलर मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो एंटीकोगुलेंट्स का यही रोल होता है कि ये ब्लड को जमने नहीं देते हैं। अगर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर कहीं कभी भी हमारे कट लगता है तो थोड़ी देर बाद अपने आप से ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो तभी भी हम सैंपल लेते हैं तो हमें कुछ सैंपल्स में, जैसे हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, वो हमें क्लॉटेड सैंपल से नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? एंटीकोगुलेंट का यूज़, जैसे कि मोस्टली सैंपल्स में हम सीरम का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सैंपल्स होते हैं जिनके लिए हमें प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। तो क्लॉटेड ब्लड से प्लाज्मा निकलता नहीं है, इसलिए हमें एंटीकोगुलेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंटीकोगुलेंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है। ईटीटी, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, हेपेरिन, एसीडी, सीपीडी, सीपीडी-ए। एसीडी, सीपीडी और सीपीडी-ए, ये तीनों तो आपके ब्लड बैंक में यूज़ होते हैं। ठीक है, हमारे इसमें है आपका सबसे पहले ईडीटीए। ईडीटीए है, एडीटी का पूरा नाम है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये जो आपका बहुत कॉमनली यूज़ होता है आपका, और ये जो है कैल्शियम से बाइंड करके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और यूज़ होता है इसका हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक सीबीसी, ब्लड स्मेयर, HbA1c। दूसरा है आपका सोडियम सिट्रेट। ये जो होता है ब्लड कोआगुलेशन को कैसे रोकता है? चिलेटिंग इफेक्ट करके कैल्शियम को ये बाइंड कर लेता है। ठीक है, और ये जो है आपका प्रोकोगुलेंट्स को प्रिजर्व करता है। हम जो यूज़ करते हैं वो आपका 3.2 ग्राम पर डेसीलीटर रेशियो होता है। ठीक है, उसमें हमें सैंपल लेना होता है। 9 पार्ट ब्लड होता है, 1 पार्ट इसका सॉल्यूशन होता है सोडियम सिट्रेट का। और इस वाइल जो ये आप देख रहे हो ना, लाइट ब्लू कलर की वाइल है, इसका यूज़ होता है कोगुलेंट स्टडीज़ में लाइक पीटी, एपीटीटी, डी डाइमर। तीसरा है आपका हिपेरिन। ये जो होता है कोगुलेशन रोकता है एक्टिंग एंटी थ्रोम्बिन के द्वारा। एंटी थ्रोम्बिन का काम करता है। ये जो होता है कन्वर्ट नहीं होने देता थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। और एक फॉर्मेशन होती है फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है, उस फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं होने देता है। ये होता है आपका हिपेरिन और इसको नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। अगर सोचो फ्रेंड, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड हमेशा बहता रहता है फ्लोली, अगर वो बॉडी में अगर क्लॉट हो जाए तो क्या होगा? वो क्लॉट क्यों नहीं होता है? इसी एंटीकोगुलेंट की वजह से वो बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता है। इसका रेशियो कितना होता है? 1 ml ब्लड में हम 0.2 mg हेपेरिन यूज़ करते हैं। और ये जो है आपका डार्क ग्रीन कलर की वाइल होती है, इसका हम यूज़ करते हैं बोन मैरो स्टडीज़ में। और आपका टीबी गोल्ड वगैरह टेस्ट होता है, उसके लिए हम हेपेरिन का यूज़ करते हैं। और हेपेरिन आपका दो होता है, एक सोडियम हेपेरिन, एक लिथियम हेपेरिन। तो हम जो यूज करते हैं वो होता है लिथियम हेपेरिन, और जो सोडियम हेपेरिन होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ये होता है एक SST वाइल बोलते हैं इसको। ये सीरम सेपरेटर ट्यूब होती है। इसमें जो होता है सिलिका जेल प्रेजेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, और प्लेन वाइल होती है। इसका यूज़ हम सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड ऑल टाइप की बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाने में इसका यूज़ करते हैं। और एक आपका लास्ट है ये सोडियम फ्लोराइड। ये जो होता है ग्लूकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, एक उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हमारा सैंपल क्लॉट नहीं होता है। और ये जो होता है यूज़ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट। इसका अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट होता है 2 से 3 ml ब्लड में हम
ऐड करते हैं 8 mg पर ml पाउडर। 8 mg 2 से 3 ml में यूज़ करते हैं, तो आप 2-3 ml जो है पर ml यूज़ कर सकते हो। और ये जो वाइल होती है आपकी ग्रे कलर की होती है, इनका यूज़ हम ग्लूकोज एस्टिमेशन और जीटीटी। तो आज आपका ये एंटीकोगुलेंट्स का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर गाइस अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।